नमस्कार। तो आज हम पढ़ेंगे रिलेशंस अमंग नीटा, जो कि होता है मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी, वाई होता है यंग मॉड्यूलस, और ये सिग्मा है जो होता है पॉइजनस रेशियो। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है कि एक क्यूब लिया गया है ए बी सी और डी, फिर उसमें एक स्लाइडिंग फोर्स लगाया गया। तो ए है वो ए डैश बन पर आ गया, बी बी डैश, ये डैश लाइन से शो किया गया, और इसमें ये थीटा को किया गया और ये फाइव लिया गया। आपको ये पूरा समझ में आएगा अगर ये हम ये कर लेते हैं। तो कंसीडर अ क्यूब ऑफ साइड लेंथ एल, एक लेंथ एल ली है, एक क्यूब कंसीडर किया है। फ्रंट फेस है ए बी सी डी, लोअर फेस है सी डी इज फिक्स्ड, जो कि एक फिक्स्ड है। ऑन अप्लाइंग अ टेंजेंशियल फोर्स, एक टेंजेंशियल फोर्स F लगाया गया है ऑन इट अपर फोर्स applying upper face and AB. Okay, the face ABCD is shared to position A dash B dash CD through an angle theta, right? The sharing strain theta is equal to A dash by AD, A dash by AD, right? So is equal to B dash by BC is equal to uh, change in L upon L. शेयरिंग स्ट्रेस T से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू F बाई एल स्क्वायर। मॉड्यूलस ऑफ रिजिडिटी को नीटा, जो कि होता है T बाई थीटा, राइट? So the shearing stress T is equivalent to sum of equal tensile stress acting along diagonal DB and equal compression stress along the diagonal AC, which are 90 to each other. If alpha and beta be a longitudinal and transverse strain per unit stress, so dB is equal to T alpha and AC is equal to T beta. Total elevations along diagonal dB is T alpha plus beta, right? So dB is equal to under root over root L square plus L square is equal to L root 2. Total elevations along diagonal dB is equal to L root 2 T alpha plus beta. So obviously diagonal dB is alienated to dB dash and AC is stressed A dash C. Angle of strain is theta is small, right? Now draw a perpendicular A dash M and B N from A dash and B dash on diagonal AC and DB respectively. Therefore, second angles AM A dash and B dash is 90 degree and isosceles triangle, and angle MA A dash and angle NB dash B is equal to 45 degree. In triangle AM A dash, AM is equal to A dash cos A dash AM AM. Angle L is equal to cos 45 is equal to L by root 2. B dash N is equal to B dash cos N B dash is equal B, right? Is equal to angle L cos 45 is equal to angle L by root 2. तो ये हो गया L by root 2, ये हो गया L by root 2, ठीक है? तो टोटल एलोगेशन अलोंग डायगोनल DB इज इक्वल टू क्या होगा, दोनों को करेंगे तो L root 2 T अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू एंगल L बाई रूट 2। तो ये L बाई रूट 2 हो गया। TL बाई एंगल L इज इक्वल टू 1 बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। तो TL अपॉन डेल एंगल L इज इक्वल टू T बाई चेंज इन L बाई L, ये चेंज इन L है, ठीक है? तो T बाई थीटा इज इक्वल टू नीटा हो गया। तो नीटा क्या होता है 1 बाई 2 अल्फा प्लस बीटा। सो 1 बाई अल्फा अपॉन 2 1 प्लस बीटा बाई अल्फा, क्योंकि ये बाय यंग मॉड्यूलस से होता है स्ट्रेस बटा स्ट्रेन। सो ये होगा 1 बाई अल्फा एंड जो ये पॉइजनस रेशियो है वो होता है बीटा बाई अल्फा। तो ये नीटा इज इक्वल टू होगा वाई, ये वैल्यू वाई अपॉन 2 1 प्लस
ये पॉइजनस रेशियो वाला, ठीक है, सिग्मा। तो y इज इक्वल टू 2 नीटा 1 प्लस सिग्मा, ये भी एक इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम पढ़ेंगे द रिलेशन बिटवीन y, k एंड नीटा।